अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैप्पी न्यू ईयर। आपको नया साल और नई दहाई मुबारक हो। हम इस वक्त लाहौर शहर में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे मीनारे पाकिस्तान देख सकते हैं। आपको बेरली नज़र आ रहा होगा मीनारे पाकिस्तान, मगर अगर मैं कैमरा घुमाऊं तो वहाँ पे मैं आपको बादशाही मस्जिद दिखाना चाहती हूँ। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, मगर बहुत कम नज़र आ रहा होगा। यकीनन ये इसका गुंबद और मीनार जो है वो खड़े हुए हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें साफ नजर आते थे, और जब लाहौर के अंदर हम आते थे तो जब हम ये मस्जिद देते थे तो हमें पता चल जाता था कि हम लाहौर आ चुके हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 2020 इस दिहाई का जो सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पर पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली रहेगा। और क्या चैलेंजेस रहेंगे पाकिस्तान के लिए, हम आपको आज के प्रोग्राम में, इस साल के पहले प्रोग्राम में दिखाएंगे। हमारे साथ होंगे खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध से हमारे रिपोर्टर्स और हमारे ब्यूरो चीफ जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। मगर इससे पहले कि हम यहाँ पे आपको लोगों से बात करवाएं और मुख्तलिफ सूबों से जो लोग हैं उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएं, पहले हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो कैसे हैं। इसलिए चूँकि हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और उसके मुकाबले में जो हुकूमतें हैं उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं कि वो इस आबादी के लिए कुछ कर सके। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे सोशल इंडिकेटर्स क्या हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल से दो चार कर रखा है। हुकूमत की तरफ से माशी बेहतरी के तमाम दावों के बावजूद महंगाई में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। माशी इशारिये कुछ हौसला अफजा नहीं रहे। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर के तीसरे हफ्ते के दौरान खाने पीने की 21 बुनियादी अशिया की कीमतों में 17% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2019 में पाकिस्तानी मीशत में कई उतार चढ़ाव आए। एक साल के दौरान अमरीकी डॉलर तकरीबन 17 रुपये महंगा हुआ। नए साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत 16 खरब 60 अरब रुपये गर्दिशी खर्चे के साथ दाखिल हो रही है। साथ ही बिजली के नरखों में 12.5 से 30% तक इजाफा कर दिया गया है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2019 में बेरोजगारी की शरह 6.1% रही, जो साल 2020 में 6.2% तक हो जाएगी। रिपोर्ट में इम्कान जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान की GDP में मजीद कमी आएगी और ये माली साल के दौरान 2.4% रहेगी। हालिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 117 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 94 है। गुर्बत के ताज़ा तरीन तहमीने से पता चलता है कि 24% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है। मईशत में कुछ हौसला अफजा बातें भी सामने आ रही हैं। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी से मुस्तहकम करार देते हुए मईशत में गिरावट खत्म होने की नवीद दी है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स को दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट करार दिया है। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स। अब हम आपको लेके चलेंगे अवाम की तरफ और दिखाएंगे कि जो अवाम है वो 2020 को कैसे देख रही है। कई लोग मायूस हैं तो कई लोग पुरुमीद भी हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनको कुछ टाइम देना चाहिए, कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो अपनी कारकर्दगी जो है वो सही तरीके से सामने ला सकें। तो आइए आपको दिखाते हैं कि लोग 2020 से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं और उनके लिए कौन से बड़े चैलेंजेस हैं। 2020 का यही है कि इसमें परेशानियां हैं और महंगाई बहुत है और हर बंदा ही परेशान है, परेशानी में मुब्तला है। नहीं, मगर आप नहीं समझते कि जब से इंसाफ की हुकूमत आई है मामलात बेहतर हुए हैं, यहाँ पे आसानियाँ पैदा हुई हैं? जब से इमरान खान आया है कोई इंसाफ नहीं है हमारे पास हो रही है। हर बंदा जो है वो तरस रहा है पैसे को। किसी के पास कोई पैसा नहीं रहा है, किसी के पास कोई कारोबार नहीं रहा है। सब जो लोग जो हैं परेशान है इसी वजह से। 2020 के क्या क्या मुश्किलात? 2020 में महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, बेरोजगारी होगी और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप ये क्यों कह रहे हैं? जो अवाम है वो तो ये हम सुनते रहते हैं कि महंगाई का एक हो रहा है, मगर खान साहब कहते हैं डरना नहीं, डट के रहना है। इसलिए चूंकि अब बेहतरी ही आएगी, चूंकि इकॉनमी पहले स्टेबल नहीं थी, अब स्टेबल है। बेहतरी के वैसे तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। रोज़गार नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पर कितने बेकारियों की मार है। गरीब लोग यहाँ पर खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, चलो इधर से खाना तो कम से कम मिल जाए। हुकूमत छोड़ दे, इमरान खान को बोले इज्जत के साथ हुकूमत को छोड़ दे, इस्तीफा दे दे। क्यों इस्तीफा दे दे?
इमरान खान के कोई काम ही नहीं सही हुई, महंगाई की हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो अवाम लेके आई है ना, अवाम लेके आई तो वो अपना वक्त तो पूरा करेंगे ना। अवाम भुगत रही है, अवाम भुगत रही है। अब वही कहते जो हमने वोट दी है, हम भी। महंगाई तो नवाज शरीफ की हुकूमत में भी थी। वो ठीक थी, वो थे चोर लेकिन ठीक थे, उन्होंने पैसा भी लगाया तो महंगाई जो है तो वहाँ की वहाँ थी, कारोबार भी चल रहे थे, फैक्ट्रियाँ भी चल रहे, अब कुछ भी नहीं चल रहा। आजकल जो हालात चल रहे हैं, आप 2020 में किस किस्म के चैलेंजेस देखती है? क्या उम्मीद है आपको 2020 से? इंशाल्लाह 2020 अच्छा होगा, अल्लाह करे हमारा मुल्क जो है वो सही रास्ते पे आ जाए। जो पहले हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। लगता है तो ऐसे ही इमरान खान की हुकूमत से चेंज आएगा। कानून के तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? जो मुशर्रफ साहब को सजा मिली है, मिलनी चाहिए थी, जाहिर है मुशर्रफ को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, वो गलत हुआ है, उसके हम अगेंस्ट हैं। लेकिन ये है कि हम इमरान खान से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंजिंग आएगी। ये अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रहमान साहब, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? इधर दाता दरबार पे तो बड़े लोग आते हैं। बहुत आते हैं तो, लेकिन काम बहुत नरम जा रहे हैं। काम क्यों कम जा रहा है? क्योंकि लोग तो बहुत आते हैं। महंगाई बहुत है जी। महंगाई से क्या बुराद, क्या मुझे बताए ना। हो गई है ना, महंगी हो गई हैं चीजें बहुत ज्यादा। जो लोग पहले महंगाई कम थी वो खाते थे, अभी नहीं खा रहे। नहीं, ये बताइए, ये क्या है? मीठे पकोड़े, तिला वाले मीठे पकौड़े। तो मीठे पकौड़े एक साल पहले कितने में बिकते थे? पहले हम बेचते थे 160, 70 या 200 में किलो, अभी 240 है। गाहक नहीं भर रहा, रेट नहीं भर रहे। पहले 160 थे पिछले साल, और अब कितने किलो? 240 रुपए किलो है। तो आपने क्यों रेट बढ़ा दिए? घी का टीन पहले हम लेते थे 1950 रुपए का, अभी घी का टीन है 3150 रुपए का। घी का टीन ही बढ़ गया है। चीनी भी बढ़ गई है, टीन भी बढ़ गया है। ये तिल है, ये हम लेते थे 160 रुपए किलो, अभी 340 रुपए किलो है। हर चीज का रेट बढ़ गया तो हमने भी बढ़ाया। शकील हैदर रिजवी साहब एक मार्केटिंग मैनेजर हैं और यहाँ पे दाता दरबार आए हुए हैं सलाम पेश करने। शकील साहब, 2020 पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा? क्या बड़े चैलेंजेस हैं महंगाई के अलावा? महंगाई के अलावा, महंगाई तो है, नो डाउट, सर्टनली, लेकिन महंगाई के अलावा बेसिकली जो करप्शन था हमारा मसला, उसको सॉल्व करने के लिए इमरान ने कदम उठाया है। लेकिन अवाम, बेसिकली जो हमारी अवाम है ना, दे आर इलिटरेट, उनको इतनी थोड़ी अवेयरनेस नहीं है कि हमारे गर्दिशी कर्जे कितने डाउन चले गए, कितने ऊपर आए। दे जस्ट वांट के जी टमाटर किस भाव है और जो दाल है वो किस भाव। आप भाई साहब इनकी बात बड़ी गौर से सुन रहे थे, आप क्या समझते हैं कि क्या अवाम जो है उसको शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या मसाइल है पाकिस्तान की? महंगाई शायद इतना बड़ा मसला नहीं है, कर्जे देने थे इसलिए महंगाई हुई। हम कुछ नहीं जानते, गरीब अवाम बहुत तंग है। अच्छा। बड़ी तड़प रही है, बस शाम कमाते हैं, हमको पता नहीं चलता कहाँ है, इतनी महंगाई है। वाजिब बात करना हम चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हमारे मुल्क में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये अगर इन लोगों को पकड़ा है तो इनको क्यों छोड़ा गया, क्यों इनको सजा क्यों नहीं हुई, इनसे बरामदगी क्यों नहीं हुई? अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई, मैंने कोई तब्दीली नहीं देखी। ये तब्दीली नहीं आई, अवाम परेशान है, मजदूर लोग परेशान है, मजदूर बेचारा गुम हो गया, मर गया गरीब। निजाम को कैसे देख रहे हैं? बड़े बड़े देखे फैसले हुए हैं जिसके अंदर जनरल मुशर्रफ को पहली दफा देखा कि एक डिक्टेटर को एक सजा सुनाई गई, बल्कि उनको डेथ पेनल्टी दी गई, उनको सजाए मौत सुनाई गई। उसको कैसे देखते हैं? देखें, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने जो बचपन से हम पढ़ते रहे हैं, उसके बाद हमने जॉब की, जैसे भी रहे हैं जिंदगी में, बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा मगरमच्छ जो है ना वो जेल में जाए और रगड़ के रोए, कहे कि हमें मेरे साथ बुरा हो रहा है। मैंने कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं देखा जो रो पड़े कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। रो पड़ा?
राना सनाउल्लाह नहीं रोया, नवाज शरीफ नहीं रोया, मरियम नहीं रोई, शहबाज शरीफ नहीं रोया, कौन सा इनका है? आसफ अली जरदारी जो कहता है मुझसे बड़ा दुनिया में गुंडा ही कोई नहीं है, वो नहीं रोया है। तो अच्छी बात है कि वो रोए। बिल्कुल, हम कहते हैं जो गलत है वो रोए, चीखें निकले उसकी, हमारी नहीं निकाली उन्होंने, एक बार निकाली, बार बार निकाली हमारी, वो रोए और हमें उनसे जो हमारा छीना गया हक है वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये हैं लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार। यहाँ पे आप मेरे पीछे नीला गुंबद देख सकते हैं और ये बहुत अहमियत हासिल करता है, सिंबल है इस एरिया का, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सियासी इज्तिमा थे अनारकली के वो यहीं पे होते रहे हैं। आप यकीन करें कि इतने साल हो गए मुझे भी रिपोर्टिंग करते हुए। मैं यहाँ पे कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में आई हूँ, यहाँ पे कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे में आई हूँ, फिर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कुछ रैलीज करते रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, लाहौर का मशहूर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। फिर इस किस्म के जो खूबसूरत किस्म की इमारतें हैं, पीली, हल्की पीली, पुरानी यूरोपियन स्टाइल, आप समझ लें रेनेसांस आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, ये भी अंग्रेज़ों ने बनाई थी। और ये हुस्न है अनारकली बाज़ार का, और यहाँ पे जो सियासी इज्तिमा होते रहे वो भी हुस्न है इस बाज़ार का, चूँकि यहाँ पे हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी ये गढ़ रहा है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक ज़माने में ये गढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आप समझ लें सियासी हैं। तो आइए उन्हीं सियासी लोगों से बात करते हैं। बात करना चाहते हैं सियासी मामलात के ऊपर और मईशत के ऊपर। और जाहिर है जो ताजर बरादरी है वो लाहौर की बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है। आप समझ लें जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है वही ताजर बरादरी है, और उससे ही हम गेज कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो कैसी जा रही है और 2020 से इनको क्या तवक्कुआत हैं। हमारे साथ है चौधरी परवेज़ रहमत साहब, प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है अंजुमन ताजर लाहौर के। उनके साथ वासिल खान साहब, सीनियर नायब सदर है नीला गुंबद मार्केट लाहौर के, और उनके साथ दीगर जो हमारे ताजरान भाई हैं, ताजर भाई हैं, वो भी साथ हैं और वो भी हमें बताएंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। सबसे पहले परवेज़ रहमत साहब ये बताइए कि 2020 आप समझते हैं माशी लिहाज से 2019 से बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी कम से कम डॉलर का जो रेट है वो तो स्टेबलाइज हो गया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉलर का रेट तो अपनी जगह पे है, लेकिन 2019 बहुत मुश्किल साल था और उम्मीद तो अच्छी करनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2020 जो है ये अच्छा साल होगा, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो हैं उनसे हमें कुछ अच्छी तवक्को नहीं है। लोग तो कहते हैं कि अच्छा है जिन लोगों ने करप्शन किया है नायब उनको पकड़े और सलाखों के पीछे डाल ले, तो ताजर बरादरी इस पे क्यों घबरा रहे? नहीं, हम घबरा नहीं रहे। जिन लोगों ने करप्शन की है अगर ये बता दें कि 18 महीने में 1 रुपया भी किसी से वसूल किया है। नवाज शरीफ साहब बाहर है, जरदारी साहब अस्पताल में है, बिलावल वो रावलपिंडी में जलसा कर रहा है, सब घूम रहे हैं, कुछ छूट रहा है, किसी को छोड़ रहे हैं, वो किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं। तासुर है कि जो ताजिर बरादरी है वो मियाँ बरादरान के साथ है, नवाज शरीफ साहब के साथ है या शहबाज शरीफ साहब के साथ है, ये एक तासुर है। आप लोग भी क्या मियाँ बरादरान का साथ देते हैं? मियाँ बरादरान के साथ तासुर इसलिए है कि वो कारोबारी लोग हैं, इसलिए ये हमारा नवाज शरीफ से, जरदारी से, इमरान खान से, ताजरों का कोई तल्लक नहीं है। हम कारोबारी लोग हैं, हमारा कारोबार से वास्ता है। ये बताइए वासिल साहब, आप भी हैं साथ, ये बताइए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तो अब है ही नहीं मुल्क के अंदर, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, चूँकि आप सियासी लोग भी हैं, कैसे देखते हैं कि आगे जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अहमियत है सियासत के अंदर या जो रोल है सियासत के अंदर वो कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह मियाँ साहब तो फ़िलहाल बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और हमारी दुआएं हैं मियाँ साहब के साथ कि अल्लाह ताला उनको सेहतमंद कर दे। और जो शहबाज शरीफ साहब है वो भी मुल्क से बाहर है, लेकिन उसके पीछे पूरा टीम यहाँ वर्क कर रही है। जो मामलात है, जो गवर्नमेंट के साथ उनकी जो भी सिस्टम है वो देख रही है। ये बताइए कि बुज़दार साहब के बारे में आप क्या तासुरात हैं? क्या बुज़दार साहब एक अच्छे चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं? हम्बल हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, कैसे लगते हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़दार साहब देखने में तो अच्छे आदमी लगते हैं जी, मगर काम में अच्छे होंगे तो फिर हम उनकी तारीफ़ करेंगे कि वो अच्छे आदमी हैं। कैसा काम किया? जो शहबाज शरीफ ने किया लाहौर के लिए, पूरे पंजाब के लिए, बुज़दार साहब ने नहीं किया। बुज़दार साहब के देखें लाहौर में गंदगी पड़ी है,
कोई काम लाहौर में नहीं हो रहा, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, जो कि शहबाज शरीफ के दौर में बहुत अच्छा था। नाज़रीन, अभी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नईम साहब, एक परसेप्शन अब बढ़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मईशत है उसका बुरा हाल हो रहा है, मगर जो इंडिकेटर्स हैं वो ये अब बता रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए 2020 के अंदर हालात कुछ बेहतर होंगे। तो आप ताजिर हैं, मुझे पता है कि ताजरों की ज़्यादातर लीनिंग मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ होती है, मगर ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो आपको लगता नहीं कि हालात बेहतर होंगे? चूँकि मैं इनको भी कह रही थी कि डॉलर की जो कीमत है वो भी स्टेबलाइज हो गई है, कर्ज़ों के भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी कुछ बेहतर हो गई है, उनकी भी शरह बेहतर हो गई है। जी, पहली बात तो ये है कि ताजर जो है ना जी, वो अपने पेट के साथ होते हैं, वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं होते। पेट से मुराद रोज़ी रोटी के साथ, कारोबार और तजारत के साथ। दूसरी बात ये जो आप फरमा रही हैं कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, तो मैं उनमें आपको सिर्फ ये बता दूं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वही बेहतर हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने बहुत से कंप्रोमाइज़ इस तरह किए हैं कि आपने जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हो रही थी ना, उन्हें इन्होंने ख़त्म किया है। आपका एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, आपकी कोई रेमिटेंसेस नहीं बढ़ी कि आपकी यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्लूड हो गई है आपके सिस्टम के अंदर, तो उसकी वजह से आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गई है। आपने सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने का एक ही वाहिद तरीका, रेमिटेंसेस तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी बढ़ी नहीं। देखें, जब इमरान खान का जो परसेप्शन था, जैसे हमने ये सोचा था कि जब डॉलर जो है वो भर भर के जहाज जो है पाकिस्तान में आएंगे, और वो तो नहीं ना आए। अगर ये थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो, मलिक रियाज साहब की कुछ रकम आई है, नहीं वो तो किसी और खाते में आई है ना जी, वो तो इस तरह तो नहीं इसको देखा जा सकता। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका नुकसान क्या हुआ है। उसका नुकसान ये हुआ है कि हमारा जो इम्पोर्टर था वो शदीद दबाव में आया, और जो इंपोर्ट बेस पे आपको जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस इकट्ठे होते थे, वो आपको एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा जो है वो आपको धचका लगा है, और वो रेवेन्यू आपका शॉर्टफॉल आया। अब इसीलिए हम सुन रहे हैं, शुनीद आ रही है कि आने वाले दिनों में एक मिनी बजट भी आ रहा है। नून लीग की क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर? इसलिए चूँकि दोनों मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, तो जो दो अहम लीडर हैं वो मुल्क से बाहर हैं, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या रोल देखते हैं अब जो 2020 का जो साल है? देखें जी, नून लीग का फ्यूचर बड़ा रोशन है। उसकी वजह यह है कि उनको इतना बेहतरीन और इतना उनको ताउन करने वाला जो है वो दुश्मन मिला है, राइवल मिला है, कि वो उनका फ्यूचर खुद ब खुद ब्राइट किए जा रहा है। तो उसमें उनका अपना कमाल कम है, इमरान खान साहब और उनकी टीम और उनकी पॉलिसीज़ का कमाल बहुत ज़्यादा है। और मैं कहता हूँ जी, अगला जो प्राइम मिनिस्टर आएगा ना, इंशाल्लाह वो आएगा, नवाज शरीफ साहब आएंगे, इनका मुबादिल कोई भी नहीं है। PMLN का फ्यूचर किस में दिखता है? क्या आपको PMLN का फ्यूचर जो है वो शहबाज शरीफ में दिखता है या मरियम नवाज साहिबा में दिखता है, किस में दिखता है? देखें जी, ये तो बड़ा सियासी सा बड़ा आपने पर्टिकुलर सियासी सवाल कर लिया ख़ास तौर पे, लेकिन बात यह है कि देखें, मियाँ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पे इस शहर को संवारा है, बनाया है, और ये जबकि आए इन्होंने इस शहर का उड़िया बिगाड़ दिया है। नहीं, मगर मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा सही लग रही हैं आपको कि बेहतर लग रही हैं कि हमजा शहबाज हों? ये तो सिक्के के एक ही सिक्के के दो रुख हैं, तो हम इनमें कोई ऐसी तफरीक नहीं कर सकते। बिलावल के बारे में क्या ख्याल? बिलावल साहब जो हैं जी, वो तो अपना वो सिंधी राग लापते रहेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पे उनका कोई इतना चांस नहीं है आने का? सियासत में लोग इतना मकबूल नहीं होंगे वो पंजाब की सियासत? देखिए, यहाँ जो ख़ास तौर पे पंजाब की सूरत हाल है ना जी, इस पर तो मैं बड़ा वाज़े हूँ कि बिलावल भुट्टो का पंजाब के अंदर कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं। लाहौर की सर्दी में 3 बहनें फरजाना कौसर, शबाना कौसर, रुखसाना कौसर गरम गरम समोसे खा रही हैं। तो ये बताइए कि 2020, आप एक टीचर हैं फरजाना, कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान के लिए? मैं यही कहूँगी कि जो हमने 2019 में क्राइसिस से गुजरे हैं, 2020 में ऐसा नहीं होना चाहिए। महंगाई पे काबू पाना चाहिए, आवाम के लिए अच्छे कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए जिससे लोगों की फलाह बहबूद में इजाफा हो, और लोगों को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए ताकि वो अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आप तो तालीम के शोबे से जुड़ी हुई हैं, मुझे बताइए कि तालीम के हवाले से हुकूमत ऐसा क्या कर सकती है जिससे आप समझती हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और रोशन हो सकता है? बच्चों के हवाले से क्या कर सकती है?
बच्चों के हवाले से यही हो सकता है कि उनके लिए तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। जो बच्चे जो हैं बेरोज़गार हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके माँ बाप गरीब हैं, उनके लिए कोई इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएँ कि वो उससे रोज़गार अपना चलाएँ और अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो स्कूल जा सकें। नाज़रीन, इधर छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और फिर ब्रेक के बाद हम आपको लेके जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा, जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है और रही है। वहां पे आपको दिखाएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, 2020 उनके लिए क्या लेके आएगा, उनको उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या चैलेंजेस उनके सामने हैं। मगर एक वक्फे के बाद आपको हम खैबर पख्तूनख्वा भी लेके जाएंगे, बलोचिस्तान भी लेके जाएंगे और सिंध भी लेके जाएंगे। 2020 कैसा होगा पाकिस्तान के लिए, देखते रहिए स्पॉटलाइट। वेलकम बैक नाजरीन, आपको 2020 मुबारक हो, नया साल, नई दिहाई। ये पाकिस्तान के लिए क्या क्या लेके आएगा। आपने देखा ब्रेक से पहले कि पंजाब में कुछ लोग पुरुमीद हैं अभी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत से, मगर कुछ लोग मायूस भी हैं। जो सबसे बड़ा मसला है लोगों के लिए वो महंगाई है। अब आपको लेके चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत रही है, अब भी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। वहाँ पे क्या बड़े चैलेंजेस हैं हमें बताएंगी फरजाना अली जी। फरजाना अली साहिबा, ये बताइए 2020 खैबर पख्तूनख्वा के लिए कैसा लग रहा है? जी मुनीज़े, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर हम देखें तो आपने सही कहा कि यहाँ पर तो पिछला टेन्योर भी तहरीक इंसाफ का अगरचे मखलूत हुकूमत रही है, लेकिन उनकी हुकूमत थी और अब तो फुल फ्लैज एक किस्म का कहें कि पूरी अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ बरसे इक़्तिदार है। बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशन है थी, इनफैक्ट 2019 में वो किस हद तक पूरी हुई ये भी हम लोगों से जानेंगे। और फिर एक जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे, मसाइल थे, उनके हवाले से भी लोगों के बहुत ज़्यादा जो एक कहें तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी इनसे पूछेंगे। और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल तक बहुत अगर 2018 में देखें तो अमन बहाल हो गया था, लेकिन 2019 में हमने देखा कि तकरीबन छोटे बड़े 78 वाक़यात जो हैं वो दहशतगर्दी के हुए हैं। और फिर पोलियो के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा हमें मसाइल का सामना करना पड़ा और 80 से ज़्यादा तादाद जो है वो पोलियो केसेस की भी सामने आ गई, जो कि एक हम एरेडिकेशन की तरफ जा रहे थे। तो ये सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि लोगों की जो वॉइसेस हैं वो नाजरीन के सामने आ जाए। जो 2019 में आपको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या खान साहब हो, जो एक्सपेक्टेशन थी वो आपको पूरी होती नज़र आई? अभी तक खान साहब ने जो वादे किए थे अवाम के साथ, अभी तक हमको नज़र कोई नहीं आया। पहली 5 साल टेन्योर इनका था, उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट न शुरू किया था, एक BRT शुरू किया था, वो भी वैसा ही रह गया है। अभी जो 16 महीने हो गए इस हुकूमत के, उन्होंने भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया। उम्मीदें बहुत ज़्यादा है लोगों की, लेकिन हुकूमत अमली काम नहीं करते हैं। तीसरा एक जो 2020 आपने कहा, लोग कहते हैं हमारी भी ख्वाहिश है, कहा ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हुकूमत को, आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं, पेट्रोल इस तरह जा रहा है, गैस नहीं है। आप KPK में आप देख ली, गैस लोड शेडिंग है, बिल्कुल गैस है नहीं है, बिजली नहीं है। लेकिन छोड़ो हुकूमत, छोड़ो आवाम को इलेक्शन के लिए मौका दे दो कि दोबारा किसको इलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। मसाइल इतने ज़्यादा है पाकिस्तान में कि इनको टाइम लगेगा हल करते हुए। ये सिर्फ खान साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब पे जिम्मेदारी है कि हम इस मसाइल में उनका साथ दें, इन मसाइल को हल करने के लिए। खान साहब ज़ाते खुद बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं, मैं खुद उनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं जो उनको कर रहे हैं वो पीछे से उनको ख़राब कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो आएँ और हम आइंदा आने वाले वक्त में उनको हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ पता है उनको जो पीछे से गाइडलाइन मिल रही है वो उनको पीछे से खुखला कर रही है। 2019 में ये जो हमारे ऊपर एक किस्म का बड़ा इशू हमारे ऊपर मुसल्लत किया, BRT का जो इशू था पेशावर के लिए, ये पेशावर के अवाम के लिए एक सर दर्द बन चुका है। या का ये प्रोजेक्ट पेशावर के लिए नहीं था, पेशावर में बहुत सारे मसाइल हैं, तो पहले वो जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए था, फिर BRT मंसूबा को स्टार्ट करना चाहिए था। इससे पहले पेशावर को ब्यूटीफुल बनाने के नाम पे या ब्यूटिफिकेशन के नाम पे लाखों अरबों खर्च किया, फिर उसके बाद मतलब साल बाद उसको मसमार किया, BRT मंसूबा लाया। लेकिन दूसरा साल है या तीसरा साल है, दूसरा साल है तकरीबन वो चल रहा है, इनका ये BRT मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। जब ANP का दौर था सारे बम धमाके थे, जिससे इमरान खान का हुकूमत है, ना धमाके ना कुछ ना दहशतगर्दी है। बहुत
अच्छी हुकूमत है इमरान खान की। अच्छा, आप मुतमईन हैं। अच्छा, 2019 में खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला कौन सा था? मसला यही महंगाई है और कोई मसला नहीं है। और कोई नहीं, हम हुकूमत से 101% खुश है। खुश है। और आप क्या समझते हैं 2020 कैसा रहेगा? इंशाल्लाह ये भी अगले इलेक्शन भी इमरान खान जीतेगा, ये भी इंशाल्लाह सब कुछ इमरान खान का। 2020 आपको इलेक्शन का साल तो नजर नहीं आ रहा? ये गलत बात है, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने वादा किया था कि मैं नौकरियां दूंगा, कर्जे ख़त्म होंगे। ये तो कर्जे पे कर्जे IMF से ले रहे हैं और उसका सूद भी बढ़ रहा है और टैक्स भी बढ़ा रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं पुराने कर्जे खत्म करने के लिए नए कर्जे ले रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई पॉलिसी नहीं है कि आप पुराने कर्जे के लिए नया कर्जा ले रहे हैं। फिर टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है, बस कर्जे लेते ही जाए जिस तरह पुराने हुकूमतों ने लिए हुए हैं। अच्छा, 2020 जो है आपको इलेक्शन का साल नजर आता है? नहीं, ये हुकूमत चलेगी? इंशाल्लाह चलेगी। ये जो सरहदों पर बहुत मसला चल रहा है, आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत इस पर काबू पा लेगी? नहीं, वो तो फौज का काम है ना, फौज उसको सॉल्व करेगी। वो तो ये तो हुकूमत का काम होता है ना। हुकूमत तो सियासी तौर पर उसमें अपना किरदार अदा करती है। कर रही है, क्या कामयाब हो जाएगी? लगता तो नहीं है। आपने लोगों की बातें सुनी, हमने आपको मुख्तलिफ लोगों से बात करवाई मुनीज़े, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, लोगों की जो राय है, वो सब कुछ आपके सामने है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खान साहब की ज़ात पर भरोसा रखते हैं और वो समझते हैं कि खान साहब को जो है कुछ और लोगों ने जो यरगमाल बनाया हुआ है, अगर उनके चुंगल से खान साहब निकल आए तो फिर मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। 12 लोगों ने जो कहा हमने आपके और नाजरीन के सामने रख दिया। जी मुनीज़े जाना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से हमें ये अहम रिपोर्ट भेजी। नाजरीन, इधर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम आपको लेके चलेंगे सिंध, कराची, और फिर हम आपको लेके चलेंगे बलूचिस्तान, क्वेटा, और दिखाएंगे कि ये जो दो सूबे हैं वहाँ पे लोगों के किस किस्म के चैलेंजेस हैं, लोग क्या कह रहे हैं, और 2020 को वो कैसे देख रहे हैं, क्या लेके आएगा 2020 सिंध और बलूचिस्तान के लिए। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2020, नया साल, नई दिहाई आप सबको मुबारक हो। ब्रेक से पहले आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं 2020 से, क्या चैलेंजेस हैं। अब चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ, जहां मुजीब से पूछेंगे कि बलूचिस्तान 2020 को कैसे देख रहा है, वहां पे क्या बड़े मसाइल हैं और वहां की जो हुकूमत है वो क्या इक्विप्ड है कि इन मसाइल का सामना कर सके। मुजीब बताइए कि 2020 जो है वो बलूचिस्तान के लिए कैसा रहेगा और वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं 2020 के हवाले से। शुक्रिया मुनीज़े। बलूचिस्तान की सूरत हाल गुज़िश्ता एक दिहाई से कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ अमन व अमान का मसला है, यहाँ बेरोज़गारी है या बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। 2019 में तवक्को ये थी कि नया पाकिस्तान होगा, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, अमन व अमान बेहतर होगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ठीक हुई, कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। अब अमन व अमान की जहाँ तक बात है तो एक दिहाई से बलूचिस्तान इंतहाई बुरे हालात में रहा। यहाँ टारगेट किलिंग होती रही, बम धमाके होते रहे, फोर्सेस पे हमले, लेकिन 2019 में ये काफ़ी हद तक इसमें कमी आई। लेकिन जहाँ तक बात है बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे नौजवान जो ग्रेजुएशन मास्टर्स करके बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनको मौके फराहम नहीं किए गए। जबकि जो महंगाई है उसने भी आवाम की कमर तोड़ दी है। जब बेरोज़गारी और महंगाई एक साथ हों तो आवाम का जीना दूभर हो जाता है। ग्वादर पोर्ट सीपैक का अहम तरीन हिस्सा है। वहाँ के लोग अब तक बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। उनको भी ज़रूरत है सेहत की जदीद सहूलतों की, उनको पानी की ज़रूरत है। इस बारे में तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो 2020 के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें उनकी वज़ीर आज़म से, क्या उम्मीदें हैं तहरीक इंसाफ से, और क्या उम्मीदें हैं बलूचिस्तान में हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के इत्तेहाद से। बलूचिस्तान के हवाले से वो क्या देखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। पीटीआई की हुकूमत को 1.5 साल हो गया।
आप क्या देखते हैं बलूचिस्तान के हवाले से क्या इक़दामात होने चाहिए कि लोगों की तवक्कुआत मुस्तकबिल में जो 2020 आ रहा है उसमें पूरी हो सकें? जी, अब तक की जो सूरत हाल देखी जाए पीटीआई गवर्नमेंट की, तो जितने बुलंदोबांग दावे उनकी जानिब से आए थे, कोई एक भी देखने में उस पर पूरे वो नहीं उतरे। और अगर बात की जाए सूबाई गवर्नमेंट की, सूबाई गवर्नमेंट में सूरत हाल ऐसा है कि सूबाई गवर्नमेंट में मां सिवाय ट्विटर पर गवर्नमेंट के मुतारिक नज़र आती है, इसके अलावा अमली इक़दामात देखने में नहीं आ रहे। बलूचिस्तान के यूथ क्या सोचते हैं 2020 कैसा होगा? पीटीआई की गवर्नमेंट कैसी रही 2019 में? एज अ वोटर और एज अ यूथ अगर मैं देखूं तो मुझे ये 2019 बिल्कुल खुशहाली का साल नज़र नहीं आता, क्योंकि हुकूमत में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे जिसमें कहा गया था कि करप्शन ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म की जाएगी और IMF से कर्जे नहीं लिए जाएंगे, बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, मगर मुझे सब कुछ बिल्कुल बरक्स होता नज़र आ रहा है इसके। PTI की हुकूमत ने कोई इकदाम किए भी हैं ऐसा कुछ नज़र तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आवाम जो है, यूथ जो है सड़कों पर मारी मारी फिर रही है जॉब्स के लिए और उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इमरान खान ने जो बातें की, जो वादे की, जो लोगों को सब्ज़ बागात और जन्नत दिखाए थे ना, उस पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरा है। हमने पीपल पार्टी का दौर देखा है, नून लीग का दौर देखा है, हर किसी ने अपनी जेबें भरी हैं और बाहर चलेंगे। अभी इमरान खान को थोड़ा सा टाइम चाहिए। सीपैक एक ऐसा मंसूबा है जिस पे पूरे फोकस की ज़रूरत है, इस जानिब पूरी तवज्जो दी जाए, इससे लोगों को फ़वाइद पहुँचाए जाएँ। इसके फ़वाइद सिर्फ पंजाब या सिंध तक महदूद नहीं रहने चाहिए, ये बलूचिस्तान के अवाम तक पहुँचने चाहिए। जो ग्वादर के लोग हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उन्हें यहाँ पे रोज़गार भी मिलना चाहिए, उन्हें यहाँ पे सहूलतें भी मिलनी चाहिए। जहाँ तक बात है अमन व अमान की, तो फोर्सेस अपना काम मौसर तौर पे कर रही हैं। इस जानिब लोगों के ताउन की अब ज़रूरत है कि लोग भी ताउन करें और शरपसंदों को जो ज़्यादातर देखने में आया है कि बैरूनी पुष्टपनाही पे यहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं। बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं अमन व अमान के हवाले से देखें तो फोर्सेस अपना किरदार अदा कर रही हैं। आवाम अगर किरदार अदा करें और अपनी सफ़ों में मौजूद काली भेड़ों की निशानदेही करें तो अमन व अमान भी बेहतर हो सकता है। वज़ीर आज़म को यहाँ के तवातुर के साथ दौरे करने चाहिए, इसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स होनी चाहिए बलूचिस्तान के लिए, जो बलूचिस्तान के मामलात को देखे। ओवर टू यू मुनीज़े। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं वो भी बलूचिस्तान में हैं। और किस किस्म के मसाइल हैं आपने देख लिया है। वहाँ पे पानी की किल्लत है और हालांकि बहुत ज़्यादा गैस भी वहाँ से आती है, मगर गैस की भी किल्लत बलूचिस्तान में है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी क्राइसिस सबसे ज़्यादा शदीद होता है। अब हम पंजाब के सर्द मौसम लाहौर की स्मॉग फील्ड मौसम से आपको लेके चलते हैं सिंध कराची, और वहाँ पे पूछते हैं कि कराची वाले जो है 2020 को कैसे देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस ज़्यादा हैं या उम्मीदें ज़्यादा हैं, ये इनसे पूछते हैं। देखिए मुनीज़े, बात यह है कि नए साल के आगाज़ पर जब 2020 का आगाज़ होने वाला है तो कराची के लोगों को भी बहुत तवक्कुआत हैं कि आने वाला साल जो है उनके लिए बेहतर होगा, उनके मसाइल हल होंगे। क्योंकि कराची शहर के हवाले से अगर हम बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी इसलिए बनी थी कि शायद इस शहर के मसाइल हल हो जाएं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कराची तो आते हैं, लेकिन कराची में बहुत कम क़याम करते हैं, मसले वहीं के वहीं हैं। लोगों से बात करो तो वो परेशान है, बिजली का मसला, गैस का मसला, महंगाई, ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को परेशान किए हुए हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ दो शहरी मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे क्या उनकी तवक्कुआत 2020 से भी वही हैं और 2019 कैसा गुजरा, ये हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपको 2020 से क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि 2019 आपके सामने गुजरा, लोगों को बहुत तवक्कुआत थी, बहुत सारे मसले शहर के हल होंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ 2019 का साल हमारे कारोबारी तबके के लिए बहुत ख़राब गुजरा। बहुत सी इन्फ्लेशन, डॉलर का नीचे गिरना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और ख़ास तौर पर जब मैं कराची शहर की बात करता हूँ तो यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातें, ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर जब आखिर में हम इस वक्त दिसंबर के आखिरी दिनों में खड़े हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2019 ने बहुत ही मुतासिर किया हमारी मईशत को। अब आने वाले साल की बात जब हम करते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि हुकूमत में अब थोड़ा सा ठहराव आने वाली बातें भी आ रही हैं। एक और हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी से बहुत तवक्कुआत थी कि वो सिंध की हुकूमत उनके पास है, वफाक उनके पास है, लेकिन यहाँ तो ब्लेम गेम शुरू हो गया है। सब एक दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं।
2020 में आपको तवक्को है कि इस ब्लेम गेम से हम निकल सकेंगे और ये शहर जो है, जो इसका हक बनता है, जो इस शहर की एक शनाख्त थी, वो वापस उसे लौटाई जा सकेगी? देखिए जी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद तो है 2020 में, लेकिन उसके लिए नीयत की जरूरत है। यहाँ जो हुक्मरान हैं उनकी नीयतों में फर्क है। वो स्टेटमेंट तो दे देते हैं, जैसे इमरान खान साहब अभी आए थे अभी रिसेंटली कराची में, लेकिन उन्होंने कराची के लिए कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया, जिससे लोग काफी मायूस हो गए। वो इसलिए, और अब जो बिल आ रहे हैं बिजली के, गैस के, उसने तो कराची के शहरियों को तबाह कर दिया। एक सैलरी वाला आदमी जो है किस तरह सर्वाइव करेगा? ये हमारे साथ दो और नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि क्या आप समझते हैं कि ये शहर जो है, जो कभी MQM के पास था, फिर यहाँ पर एक मैंडेट मिला, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, उन्होंने उनका साथ दिया, आप समझते हैं कि इस शहर का जो हक बनता है वो अदा किया है मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली ने? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनको हमने वोट दिए हैं, तहरीक इंसाफ को इस दफ़ा आपने मौका दिया आने का। उन्होंने कराची के लिए, ख़ास तौर पर कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इस पूरे साल में जब से हुकूमत में आए, पकड़ धक्कड़, इल्ज़ाम तराशी, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। बिलावल भुट्टो और जो मरियम नवाज हैं, दोनों में से आप किसको बेहतर समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये डिलीवर कर सकेंगे, या इनसे कोई उम्मीदें दोनों? मुस्तकबिल में हमें जो नज़र आ रहा है, मेरा जो आइडिया, मेरा तजुर्बा है, मरियम नवाज ही इस हमारे मुल्क को, सियासत में आके हमारे मुल्क को निकाल सकती हैं इस परेशानी से और इस जो भी निज़ाम है। शहरी अब भी इस बात की तवक्को रखते हैं कि 2019 में जो कुछ हुआ वो हुआ, 2020 में जो है उनकी जिंदगियों में शायद कोई तब्दीली आ जाए, शायद यहाँ पर भी लाहौर की तरह मेट्रो बस सर्विस चलने लग जाए, महंगाई से निजात मिल जाए। और बेरोजगारी के हवाले से बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि कराची शहर के लोगों को की हक तलफी हो रही है, उन्हें उस तरह उनका ड्यू शेयर नहीं दिया जा रहा, और यकीनन पीपल्स पार्टी की यहाँ हुकूमत है तो वो इस बात पे जरूर तवज्जो देगी। और उम्मीद है कि 2020 जो है उन्हीं उमंगों के साथ, उन्हीं तरजीहात के साथ जिसकी कि अवाम तवक्को रखते हैं, हुक्मरान उस पर पूरा उतरेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि सूबा सिंध के जो लोग हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं और क्या उम्मीदें उन्होंने लगाई हुई हैं 2020 से। इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको लेके गए सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के लोगों के हमने जो तासुरात है वो आपको दिखाए। तो नाजरीन, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का रहा है वो गुर्बत का रहा है। और हमें जो सोशल इंडिकेटर्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि आगे जाते हुए मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के अंदर मज़ीद जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे। इसलिए जो महंगाई है वो बहुत बड़ा एक नेशनल मसला है लोगों के लिए। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लाहौर से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, लाहौर में हम ये प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं मीनारे पाकिस्तान, उस तरफ बादशाही मस्जिद है। अब दोपहर के 3 बजे हुए हैं, मगर ना ही आप बादशाही मस्जिद को सही तरह देख पाएंगे और ना ही आप यहाँ पे मीनारे पाकिस्तान को देख पाएंगे, इसलिए चूँकि यहाँ पे इतनी शदीद स्मॉग है कि आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते, इतनी आलूदगी है। तो मौसमियाती तब्दीली जो है वो भी बहुत बड़ा एक इशू और बहुत बड़ा नया चैलेंज उभर के आया है पाकिस्तान के सामने। इसके ऊपर भी हुकूमत को गौर व फिक्र करनी चाहिए और इसके ऊपर भी एक हंगामी बुनियादों के ऊपर उनको कुछ इक़दामात उठाने चाहिए। पहले प्रोग्राम से 2020 के स्पॉटलाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।